ओके, तो बहुत बेसिक से शुरू करते हैं और पहला हो गया हमारा जिम। सो जिम कितने दिन होना चाहिए? मेरे हिसाब से जिम 3 to 5 वीक्स, अगर तुम एक बिजी शेड्यूल में हो तो 3 to 5 वीक्स काफ़ी हैं एक नॉर्मल बिगिनर के लिए। हाँ, अगर और कर सकते हो तो 6 to 7 में भी कुछ रखने की जरूरत है, लेकिन एक काफ़ी है, यानी कि 3 to 5 डेज काफ़ी है, काफ़ी लंबा टाइम चल सकता है। ठीक है ना। जिम ध्यान रखना, अगर जिम तुम नहीं जा पा रहे हो, फॉर एग्जांपल तुम्हारा बहुत वो है, क्या कहते हैं, रूटीन बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक है, तो एक पुशअप्स हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे पुशअप्स हैं। ठीक, इनको सोलियस पुशअप्स कहते हैं। सोलियस पुशअप्स में क्या होता है, तुम ऐसे बैठते हो, जैसे बैठ रखा होता है और पैरों नी और पैरों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा और तुम्हें पैरों के सिर्फ हील्स को ऐसे उठाना है, और एक ऐसे भी नहीं उठाना कि बहुत सारा उठाना है, 45 डिग्री इनफ, और 45 डिग्री उठाना है, बैठना है। ये जब भी तुम बैठ रखे हो तो इसको क्या करना है, ये मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छा होता है। और इस रिसर्च पे स्टडीज़ में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर तुम्हें देखना है डीप में कि क्या चीज़ें होती हैं, कितने होते हैं। लेकिन एक स्टडी हुई थी और स्टडी के हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। अगर तुम जिम नहीं जा पा रहे, या फिर तुम अगर बहुत ही भी छोटे हो और इसको घर वाले मना कर रहे हो, तो तुम ध्यान रखना वर्कआउट घर में कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, मेटाबॉलिज्म में काफ़ी अच्छे हैं ये। नॉर्मली ध्यान रखना, इतना फोकस नहीं करना चाहूँगा इस पर ये कि मैंने कुछ अभी पढ़ा था तो मैंने इसमें देखा कि काफ़ी फ़ायदेमंद है, और थोड़ा सा भी अमाउंट करना है, काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। एंड अदर देन दैट, हाँ, अगर तुम जिम जा रहे हो तो बहुत बढ़िया, घर में वर्कआउट कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, दौड़ रहे हो वगैरह वगैरह, बहुत बढ़िया। जिम ध्यान रखना हेल्थ के लिए एज अ मैन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैस्कुलिन हेल्थ के लिए और हमारे टेस्टोस्टेरोन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड चलते हैं कोल्ड शावर ना। कोल्ड शावर मैं श्योर नहीं हूँ कहाँ डाल सकता हूँ, लेकिन कोल्ड शावर का क्या सीन है कि हम डिपेंड कर सकता है कि तुम्हारे रूटीन में कहाँ बैठ रखा है। क्या होता है कि हम जब सोते हैं और जब उठते हैं तो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है डिफर करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम सोने जाते हैं तो हमारी बॉडी एक्चुअली गर्म की तरफ चलती है, हमारी बॉडी गर्म होने की कोशिश करती है, और हमारी बॉडी से ज़्यादा मैक्सिमम गर्म लगभग 4 से 5 के बीच में होती है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर। तो तुम्हें जब तुम सोते जाते हैं तो हमें एक्चुअली वार्म शावर लेना चाहिए, गर्म पानी से शावर लेना चाहिए, जो कि मैं नहीं करता एक्चुअली। मैं कोल्ड शावर लेता हूँ रात के लगभग 8 बजे के करीब, क्योंकि मैं जिम के बाद आता हूँ तो उसके कोल्ड शावर लेता हूँ। बट दैट्स नॉट द पॉइंट। पॉइंट है कि अगर तुम कोल्ड शावर ले सकते हो तो बहुत बढ़िया, और अगर लेना चाह रहे हो तो ध्यान रखना मॉर्निंग के रूटीन में कोल्ड शावर बहुत बेस्ट रहेगा, क्योंकि सुबह सुबह उठ के जब तुम कोल्ड शावर लेते हो तो तुम्हारी बॉडी एक करेक्ट रूटीन में पहुंच जाती है, और रात को वार्म शावर से करेक्ट रूटीन में जाती है। मैं चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, धीरे धीरे कर रहा हूँ, पर ध्यान रखना अगर तुम बिगिनर शुरुआत करो तो 1 से 2 डेज पर वीक बहुत बढ़िया है। और अगर तुम बिल्कुल अभी करना चाह रहे हो शुरुआत, तो ध्यान रखना स्टार्टिंग करने के लिए बेस्ट तरीका ये रहता है कि तुम पहले गर्म पानी से नहाओ और धीरे धीरे उसे ठंडा करते जाओ, तो वो बेटर रहता है और वो काफ़ी फ़ायदेमंद भी होता है। एज इन कि हम गर्म से ठंडे की तरफ जाते हैं तो फिर फ़ायदेमंद भी काफ़ी होता है, और बॉडी के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, तो इसको मैं डालूंगा अगर मैं डालना चाहूँगा। देखो, मैं तो 5 to 6 डेज़ में जाता हूँ, क्योंकि जिम जाता हूँ जिस दिन तो मैं कोल्ड शावर ज़रूर लेता हूँ। लेकिन अगर हम 1 से 2 वीक भी ले, तो 1 से 2 डेज़ भी ले, तो आई थिंक सो इतना वो नहीं रहेगा। पर हाँ, ये एज अ तुम्हारा ये तुम्हें एज इन मुश्किल चीज़ें परस्यू करने के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है कोल्ड शावर, क्योंकि हम इतनी मुश्किल चीज़ कर रहे हैं कोल्ड शावर, जो कि है, और इतनी मुश्किल नहीं है देखा जाए तो। मैं तो अब बहुत ही नॉर्मल कर चुका है, पर हाँ, ये कि अगर तुम अपने उसमें डाल सकते हो, ध्यान रखना बहुत बढ़िया है। ठीक है ना। थर्ड है हमारा कम्युनिकेशन स्किल में डालूंगा कि कम्युनिकेशन स्किल का मतलब क्या है, पर कि मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ज़्यादा लोगों से बात करें, और ऐसे नहीं कि तुम डैड हो के ऐसे करके खड़े हो, ध्यान रखना, और किसी से बात नहीं कर रहे और बोल रहे हो कि मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, वो मेरे लेवल के बहुत नीचे, ध्यान रखना, फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें सबसे बात करनी, A to Z, कोई भी हो, कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, तुमसे तो वो बात ना करता हो, लेकिन ध्यान रखना उससे बात करने की कोशिश करो। हाँ, वो अलग बात है कि अगर तुम्हें इग्नोर कर रहा हो, साइड कर रहा हो, तो ध्यान रखना तब तो इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर एक नॉर्मल बंदा है और लड़की है, ध्यान रखना लड़का है, फ़र्क नहीं पड़ता, किसी से भी बात करने की कोशिश करा करो। ईगर मत रहो कि यार बात करनी 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 है, लेकिन ऐसे भी मत रहो कि मैं देखें लौंडे, या फिर मैं भी करता था कि मैं बात नहीं करता। एक्चुअली क्या होता है ना, हम जैसे सोचते हैं ना कि हम तो बहुत आगे हो गए, क्या कहते हैं, हम इतने सारी हैबिट्स कर रहे हैं और हम इतनी चीज़ें कर रहे हैं, तो हम बहुत आगे पहुंच गए, तो हम क्या करते हैं, इनका लेवल छोटा है, इनसे बात करने में फ़ायदा क्या है। तो हम असल में क्या करते हैं, अपना एक्सपीरियंस कम करते हैं। हम क्या करते हैं, लोगों से बात करने का एक्सपीरियंस कम करते हैं, जो कि हमें बैकलैश देता है फ्यूचर में, तो फिर वो बहुत बेकार चीज़ है। और हम ऐसे भी सोचते हैं कि यार लड़की मेरे उसमें नहीं है, क्या कहते हैं, लेवल में नहीं है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल उस लड़की ने तुमसे एक शब्द भी बात कर ली ना, तो तुम बोलोगे भाई कैसे बात कर रहे हो, तो मेरी लेवल की बंदी है, तो बहुत अच्छी बंदी है, तो उसका ध्यान रखो। और कोई भी बंदी हो, कोई भी बंदा हो, ध्यान रखना, बात करने की कोशिश करा करो, दैट्स बेटर रहता है। और इंग्लिश में करोगे तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो थोड़ा सा तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल्स को भी इंप्रूव करता है। और लेकिन ये कि आप कंफर्टेबल रहो, जाते कंफर्टेबल हो सकते हो, कंफर्टेबल होने की कोशिश करो। जिस दिन जिम, देखो जिम बेस्ट प्लेस है एक लोगों से बात करने की। तुम सिर्फ सिंपल वर्ड पूछ सकते हो कि या आज क्या वर्कआउट कर रहे हो, जैसे लड़के से पूछते हो वैसे लड़की से पूछ सकते हो, आप आज क्या वर्कआउट कर, हाय कैसे हो, मैंने आपको कल देखा नहीं, आप आए नहीं, तो फिर ऐसे कुछ पूछ सकते हो। आपको सिंपली बहुत सिंपल पूछ सकते हो कि
आप ये मशीन यूज़ कर रहे हो, ऐसा हो सकता है कि अरे ये मशीन मैंने अभी नई नई यूज़ करी है, बढ़िया मशीन है, ऐसे कुछ बोल सकते हैं। या बोल सकते हो कि आपका पार्टनर नहीं आया आज, पार्टनर थोड़ा सा अजीब सा हो सकता है, बट ये कि हाँ हम चीज़ें कर सकते हैं, बहुत स्मॉल रखो, धीरे धीरे करके एक वीक स्मॉल चलाओ, थोड़ा सा अगले दिन हैंड शेक भी हो जाएगा तो बढ़िया है। दोस्त लौंडे तो बहुत जल्दी, लड़के तो बहुत जल्दी कर लेते हैं, पर ध्यान रखना लड़कियों से ही बात करने की कोशिश करा करो। क्रीपी मत हो जाओ कि तुम उसी के पीछे पड़े हो, उसी को देख रहे हो, उससे बात कर रहे हो और करने की कोशिश कर रहे हो, दैट्स नॉट द पॉइंट। माई पॉइंट इज़ टॉक करने की कोशिश करो। लौंडे क्या करते हैं, बात करने की कोशिश नहीं करते, जो कि बहुत बुरा है, बहुत डैमेजिंग है उनकी चीज़ों को। तुमने एक भी शब्द बोल दिया ना, वो तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है। तुम्हें पता है कि एक लाइन बात होने से भी तुम्हारा दिन कैसे जाता है, तो तुम्हें पता है कि वो हाँ बोले ना बोले, बात ना करे, इग्नोर करे, लेकिन उसने एक शब्द बोल दिया, सिंपली एक स्माइल दे दी, तो तुम्हारा पूरा दिन अच्छा जाएगा। तो वो इंपॉर्टेंट है, रदर देन कि तुम ऐसा करो कि मुझे बात करनी रेगुलरली एंड वगैरह वगैरह। ठीक है ना। तो कम्युनिकेशन स्किल मैं चाहूँगा तुम जिम के साथ फॉलो करने की कोशिश करो, लेकिन ये क्या जितना ज़्यादा चलेगा 8 ईयर मैं डाल रहा हूँ इसे, क्योंकि 3 to 5 days a week तुम करने की कोशिश करो। हाँ, एक दो दिन तुम रह नहीं पा रहे या फिर बाहर नहीं जा पा रहे, तो फिर वो डिफरेंट स्टोरी है, पर हाँ वो करने की कोशिश करो। अगली है जर्नलिंग। और जर्नलिंग के समय एक चीज़ लिखना भूल गया, वो है रूटीन प्लानिंग। तो जर्नलिंग एंड रूटीन प्लानिंग इसको मैं फुल्ली तरह से बोलूँगा, लेकिन हाँ जर्नलिंग एंड रूटीन प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जर्नलिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितना मैं कहूँगा कि रूटीन प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। रूटीन प्लानिंग का मतलब मुझे पता है मैं कल सुबह उठ के क्या करने वाला हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। बिकॉज क्या होता है ना, हम एक लिमिटेड डिसीजंस हमारे पास होते हैं बनाने के, या फिर हम कह सकते हो लिमिटेड हमारे पास इंटेलिजेंस होती है एक दिन की कि हम क्या करने वाले हैं आज। लेकिन अगर तुमने पहले से लिख के दे रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि काश मेरे पास एक प्लान होता जो मुझे कोई बताता है। स्कूल में जैसे प्लान होता है हर पीरियड का, तो तुम्हें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तुम्हें पता होता है कि ये पीरियड है और ये क्लास होने वाली है, तो तुम एक तरह से माइंड मेकिंग कर चलते हो, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर अगर ऐसा होता कि कोई पीरियड्स नहीं होते और रैंडमली कोई पढ़ाता, तो ध्यान रखना वो बहुत ही मैनेजमेंट आउट ऑफ चीज़ें चली आती। ध्यान रखना उस चीज़ का ध्यान रखो। और हम जस्ट बिकॉज रूटीन प्लानिंग में इसको स्पेशली जर्नलिंग, मैं अगर जर्नलिंग डालना चाहता तो जर्नलिंग में 1 to 2 weeks डालता, बट हाँ मैं रूटीन प्लानिंग नहीं डाल पाया, वो भूल गया, तो फिर मैं इसलिए एस में डाल रहा हूँ एज अ रूटीन प्लानिंग। रूटीन प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तुम किसी का भी यूज़ कर लो, फॉर एग्जाम्पल नोशन ऐप है, होगा तुम्हें पता होगा, अगर गूगल कैलेंडर है ध्यान रखना तुम्हें पता है, तुम पेपर यूज़ करो ध्यान रखना तुम्हें ऐसा ही है तो। लेकिन शुरुआत करो बहुत छोटा प्लान बनाने की। फॉर एग्जांपल तुमने अपने दिन के 3 टुकड़े कर दिए, तुम्हें पता है कि सुबह के टुकड़े में तुम्हें ये करना है, दिन के टुकड़े में ये करना है, शाम के टुकड़े में तुम सुबह वर्कआउट जाते हो तो शाम का बनाओ, शाम वर्कआउट जाते हो सुबह का बनाओ, दिन का बनाओ, जो भी है। तो बहुत पावरफुल है, ध्यान रखना। एक हफ्ते ट्राई करके देखो, तुम्हें पता चलेगा, डिफरेंस पता चलेगा, तुम काम कितना ज़्यादा कर पा रहे हो एज सपोज टू तुम जो प्लान नहीं बनाते हो। ठीक है। तो इसलिए मैं डाल रहा हूँ क्योंकि मैं रूटीन प्लानिंग बहुत पावरफुल है, मैंने ट्राई करी और मैं बिल्कुल दंग रह गया था कि कितना पावरफुल है। इसलिए उसके बाद से मैंने रूटीन रेगुलरली बनाना शुरू करा। और कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, पर ध्यान रखना मैं ट्राई करता हूँ कि रूटीन में जिम का बनाने की कोशिश करता हूँ, ताकि क्या हो कि मुझे पता हो एक हफ्ते पहले कि अगले हफ्ते मुझे क्या करना है, कि कौन सी तारीख को क्या करना है, और मैं ब्रेक कब ले सकता हूँ, कब लेना चाहूँ तो वो भी मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है। अगला है नो जंक फूड। नो जंक फूड मतलब इसका मतलब है कि जंक फूड नहीं खाना, तो वो तो तुम्हें पता ही होगा। मैं अपने रूटीन के हिसाब से इसको रिमूव दीज वंस फ्रॉम रूटीन करने की कोशिश करूँगा, लेकिन एक नेचुरल बंदे के हिसाब से अगर 1-2 दिन भी वीक का चलेगा, ध्यान रखो कोई दिक्कत नहीं है। पर है क्या एक्चुअली कि तुम ना जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हारे सामने 10 टास्क रख दूँ और हर टास्क के 3rd नंबर वाले में मैं रिवॉर्ड रखूँ, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 3 रिवॉर्ड्स मिलने वाले तुम्हें 3rd में, 6th में और 9th में। तो तुम अगले दिन उन 3rd 6th और 9th में पहले ही करने की कोशिश करोगे, यानी कि तुम पहले 3 करने की कोशिश करोगे 3 6 9, उसके बाद तुम्हें मन करे ना करे तुम बाकी करे ना करो। तो वो फ़र्क, वो चीज़ है जंक फूड में। जंक फूड में जो टेस्ट, हमें जो डोपामिन वगैरह तुम्हें पता होगा हार्मोन्स का, जो मतलब हमें स्पाइक देता है, जो हमें खुशी देता है, एक्साइटमेंट, वो और चीज़ नहीं दे पाती। तो वो चीज़ इसलिए बेटर नहीं है अपने रेगुलर उसमें लाना, क्योंकि उससे क्या होता है कि तुम्हारा रूटीन में चीज़ें और एज़ कंपेरेटिवली वो नहीं होती, अट्रैक्टिव नहीं है जितनी अट्रैक्टिव हो जाती है तुम्हारी क्या जंक फूड हो जाता है। तो उसका ट्राई करो। अगर तुम उसे हटाने की कोशिश करोगे तो बहुत बड़ी। न्यूट्रल मैंने ये रखा है, जो तुम खाओ ना खाओ फ़र्क नहीं पड़ता, पर मेरे हिसाब से रिमूव करने की कोशिश करो अगर तुम कर सकते हो। मैंने बिल्कुल रिमूव कर चुके हैं, 0 अमाउंट ऑफ मैं जंक फूड खाता हूँ। शुगर कभी कभार मैं कोशिश करता हूँ नेगलेक्ट करने की, पर क्या होता है कुछ चीज़ों में शुगर डालनी ही पड़ती है। वैसे डालनी पड़ती है, मैं क्या बात करूँ, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ों में शुगर होती है पहले से, तो मैं उन्हें हटा नहीं सकता। फॉर एग्जांपल फ्रूट्स वगैरह, पर वो नेचुरल शुगर है, ध्यान रखना। वो मैं वैसे हम बात नहीं करेंगे उनकी, बट ये कि हाँ अगर शुगर 0 कर सकते हो तुम, आर्टिफिशियल शुगर जैसे कि जो शुगर चीनी डालते हैं, तो वो भी मैंने 0 कर रखी है, उसको हटाने की कोशिश करके बहुत बढ़िया। तो मैं चाहूँगा कि तुम अपने रूटीन से हटाओ, वो बढ़िया ही है। अगला अल्कोहल, तुम्हें पता है मैं कहाँ डालने वाला हूँ,
रिमूव दूसरे रूटीन से हटा दो। ध्यान रखना बहुत बेकार चीज़ है स्मोकिंग एंड अल्कोहल, बेकार चीज़ है। मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा कि तुम्हें पता है, ठीक है। अगला है मेडिटेशन। ना मेडिटेशन 2 मिनट करो, पर मैं चाहूँगा तुम रोज़ करो। चलो 3 से 5 दिन यहाँ डाल देते हैं, ठीक है ना। 1 मिनट का करो, 2 मिनट का करो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा दिन करने की कोशिश करो। मैं तो चाहूँगा कि तुम रोज़ करने की कोशिश करो अगर तुम कर सकते हो तो। और इसके इफेक्ट्स बहुत पावरफुल हैं। ध्यान रखना मेडिटेशन के इफेक्ट्स तुम्हें छोटे समय में नहीं दिखते, पर लंबे समय में तुम्हें ज़रूर दिखेंगे। मेडिटेशन के लिए करना क्या, ध्यान रखना, मेरिटो नाम का ऐप है, एक बहुत पावरफुल ऐप है, बहुत बढ़िया ऐप है, फ्री है। और तुम्हें क्या करना है, खोलना है, उसमें 1 मिनट का टाइमर आएगा, क्लिक करना है, वो तुम्हें गाइड करेगा। ध्यान रखना वो सिंपली बताते हैं कि अगर तुम्हें डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो डिस्ट्रैक्शन इज़ पार्ट ऑफ ए मेडिटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमें लगता है कि यार डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, मेडिटेशन ख़राब हो गया, लेकिन एक्चुअली क्या है कि मेडिटेशन में जो हमें डिस्ट्रैक्शन होता है वो पार्ट होता है मेडिटेशन का। तो अगर तुम वो भी करोगे साथ में, ध्यान सब उस चीज़ पे ध्यान रखोगे तो बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है। मेडिटो ऐप ट्राई करना, बहुत बढ़िया ऐप है, ठीक है। अगले चलते हैं नो फैप। ध्यान रखना नो फैप मैं डालूंगा, रिमूव दूसरों रूटीन, यानी कि फैपिंग एज इन जनरल अपने रूटीन से हटा दो। क्यों तुमने बहुत देखा होगा, सुन लिया होगा, ध्यान रखा अगर तुम इस फील्ड में हो। पर लेकिन और वीडियोस भी मैंने डाल रखी है, तो सर डीप टॉपिक है, आई थिंक सो इसके लिए वीडियो बनाई नहीं है, लेकिन मैं बना रहा हूँ जल्दी। लेकिन तुम्हें पता है नो फैप के ध्यान रखना बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस है, जस्ट ऑब्जेक्टिफाइंग वुमेन, तुम्हारे डोपामिन। ध्यान रखना हमें लगता है कि हम नो फैप से अपनी लोनलीनेस खत्म कर रहे हैं, पर ध्यान रखना हम उसको बढ़ा रहे होते हैं और हम एक गलत थर्ड पर्सन की कैटेगरी से चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो थर्ड पर्सन की चीज़ों से देखना बिल्कुल गलत हो जाता है। एंड बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखना, मैं एक बार भी नहीं समझा पाऊंगा, मैंने पॉइंट्स बना ही रखे, लेकिन हाँ ये कि अगर वीडियो डालता हूँ फ्यूचर में जरूर देखना, इंटरनेट पे ध्यान रखना देखना। नो फैपिंग बहुत ही बेकार चीज़ है, मैंने कि बहुत हटाने की कोशिश करी थी ज़िंदगी से और मैं सक्सेसफुल भी रहा हूँ। पर ध्यान रखना हम क्या करते हैं, मैंने जो देखा है कि हम नंबरिंग करते हैं कि हाँ मैं 15 दिन बच गया, 20 दिन बच गया, 30 दिन से मैंने नहीं करा, और हम 31 दिन में करते हैं और फिर हम बोलते हैं यार अब तो टाइमर 0 हो गया। पर ध्यान रखना टाइमर 0 नहीं हुआ है, टाइमर 30 है, बस वो पॉज हो चुका है। तो एक दिन के लिए पॉज हो चुका है, फिर वापस कंटिन्यू होगा, यानी कि कब से, अगले दिन से, 1 तारीख से जॉब कह सकते हो, या 31st डे से एक दिन छोड़ के। तो हम वो नॉर्मली मैंने क्या देखा है, जब कोई लौंडा कोई लड़का क्या करता है, कोई स्ट्रीक तोड़ता है तो 0 से शुरू करता है, उसके बाद तो ब्रेक बहुत बारी कर देता है उसे, तो उसका मूड ही निकल जाता है नो फैप करने का। ध्यान रखना, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। फैपिंग इज़ वेरी बैड टू हेल्थ एंड वेरी बैड टू मेंटल हेल्थ, आई कैन से, नॉट एज इन फिजिकल हेल्थ बट एज मेंटल हेल्थ। ज़्यादा डिस्कस कभी फ्यूचर में करेंगे, पर ध्यान रखना काफ़ी पावरफुल चीज़ है। अगला है हमारा रीडिंग। ना रीडिंग को मैं डालूंगा, ध्यान रखना 3 to 5 में कह सकता हूँ, 6 to 7 डेज। अगर तुम मेडिटेशन कर रहे हो, ध्यान रखना रीडिंग को ध्यान रखना हम 3 to 5 डेज में डाल सकते हैं, वैसे ऐसा कुछ नहीं है। पर अगर तुमने अपने पास बुक भी रखी हुई है, एक ई बुक भी पढ़ रहे हो, ध्यान रखना, तो वो भी काउंट हो सकती है अगर 6 to 7 डेज में। लेकिन मैं 3 to 5 डेज में डालूंगा क्योंकि वो इनफ रहती है। और रूटीन बनाओगे करेक्टली, क्योंकि हम रूटीन में ध्यान रखना हमने एस्टेयर में डाली है, तो रूटीन में तुमने रीडिंग डाली होगी तो रीडिंग तुम खुद ब खुद कर लोगे, तो हम उसे एस्टेयर में डाल सकते हैं। पर अभी के लिए हम डालते हैं उसे 8 ईयर में। काफ़ी फायदेमंद, ध्यान रखना रीडिंग हम तुम्हें नॉलेज देती है, नॉलेज से तुम क्या कहते हैं आगे चीज़ें परस्यू कर सकते हो, जिससे तुम पैसा वगैरह कमा सकते हो, वगैरह वगैरह, अपने पर्पस को क्लियर कर सकते हो। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रीडिंग ध्यान रखना काफ़ी क्या होगी। अगले हमारी 8 आवर्स स्लीप। ध्यान रखना 8 आवर्स स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, पर मैं डालूंगा 3 से 5 डेज अ वीक। क्यों? क्योंकि हम ग्राइंड कर रहे हैं, ध्यान रखना। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमने 8 घंटे की स्लीप ना हो पा रही हो। वैसे मैं तो प्रेफर करता हूँ, या फिर मैं कभी ऐसे करने की कोशिश नहीं करता कि 8 घंटे की नींद पूरी हो रही है। मैं लगभग 5 बजे के करीब उठता हूँ, तो अगर मैं इसके हिसाब से भी देखूँ तो मैं 9 बजे सोता हूँ, तो 9 साढ़े 9 अगर मैं लेट भी हो जाऊँ तो सर 7 से 7:30 ही कम हो पाता है, उससे ज़्यादा कम हो नहीं पाता है। तो 3 to 5 डेज अ वीक इज़ गुड, ध्यान रखना। तो अगर तुम 8 घंटे की स्लीप, करेक्ट 8 घंटे में कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा कम हो सकता है, यानी कि ±15 मिनट्स, बट वो 3 to 5 डेज होना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारी मेंटल हेल्थ को, तुम्हारी फिजिकल हेल्थ को लाइन में रखता है। पर ध्यान रखना कभी ऊपर नीचे हो गया तो इतना वो नहीं है, क्या कहते हैं, स्लीप मेरे हिसाब से है पावरफुल, बट अगर तुम उसके ऑल्टरनेटिव कुछ ढूंढ रहे हो तो ध्यान रखना वो बुरा नहीं है। एज इन मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि 8 घंटे तुम उठे रहो, कुछ काम करो, दैट्स क्लियरली आउट ऑफ द पॉइंट। ध्यान रखना मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर ऊपर नीचे थोड़ा भी भी होता है तो ध्यान रखना इतना दिक्कत नहीं है, आधा घंटा ऊपर नीचे हो गया चलता है। हाँ, वो 8 घंटे का 5 घंटे नहीं होना चाहिए, और ना ही 6 घंटे होना चाहिए, ना ही 6.5 7 घंटे। ट्राई करो 7 से 8 के बीच में घंटे नींद होनी चाहिए, और चीज़ें उससे इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आखिरी पॉइंट है हमारा ड्रिंकिंग 4 लीटर ऑफ वाटर। ध्यान रखना ये भी मैं डालूंगा, ध्यान रखना 3 to 5 डेज अ वीक ट्राई करो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करो, लेकिन हाँ थोड़ा सा कम भी होता है चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। पर ये कि हाँ अगर तुम रेगुलरली जिम जा रहे हो और तुम और चीज़ें भी कर रहे हो, ध्यान रखना, तो ड्रिंकिंग 4 लीटर वाटर इतना मुश्किल काम नहीं है एज़ कम्पेयर टू और स्टफ। और न्यूट्रल में हम कुछ डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ आई थिंक इसमें कुछ है नहीं जो डालने की कोशिश डाल सकते हैं। हाँ, जर्नलिंग को भी वैसे मैं बी में डालता, सी में ही डालता, तो सी में ऐसा कोई है नहीं जो कर सकता है। लेकिन ध्यान रखना तुम
जंक फूड को यहाँ डाल सकते हो, एक तरह से कह सकते हैं कि अगर तुमने खाया ना खाया, वैसे मेरे हिसाब से तो बहुत ही मेंटली तुम्हें डिस्ट्रॉय करता है। मेंटली, फिजिकली तुम छोड़ो, फिजिकली तुम्हें पता है कि जंक फूड इतना बेकार है, पर मेरे हिसाब से मेंटली भी बहुत पावरफुल है। जो हार्मोन्स वगैरह वो सीक्रेट करते हैं उसकी वजह से जो होते हैं वो हमारे मेंटल को बहुत ब्रेक करते हैं और हमें नॉर्मल यानी कि जो हेल्दी लाइफस्टाइल है उससे दूर करते हैं थोड़ा सा, मेरे हिसाब से ऐसा पॉइंट है। लेकिन हाँ, तुम ध्यान रखना अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जानोगे। एक्चुअली क्या, हमारा एक्सपीरियंस अलग है, मेरा एक्सपीरियंस अलग है, तुम्हारा एक्सपीरियंस अलग है, कोई थर्ड पर्सन का एक्सपीरियंस अलग है। तो कोई जिससे तुम बात कर रहे हो, तुम्हारे घर में जो है कजन्स जो हैं, सिबलिंग्स जो हैं, पेरेंट्स जो हैं, उनका एक्सपीरियंस सबका अलग है। तो तुम एक चीज़ के बारे में अलग अलग चीज़ें सोच सकते हो दूसरे बंदे से। तो हम कभी कभी डाउट करते हैं, यार हम ऐसा सोच रहे हैं, सामने वाला ऐसा क्यों नहीं सोचता? जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द इवेंट्स दैट हैपन टू यू, इवेंट्स दैट हैपन टू देम और सम अदर पर्सन, चीज़ें डिफर कर सकती है बहुत ज़्यादा, स्केल कर देती हैं। एक्चुअली क्या होता है, एक इवेंट एक चीज़ को स्ट्राइक करता है, अगला इवेंट उसको ऐसा स्ट्राइक करता है जो पहले के साथ 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 हुआ हो, तो दोनों चीज़ें साथ में स्ट्राइक होंगी तब ये थर्ड एक्सपीरियंस बनाती है करेक्टली। तो वो चीज़ ध्यान रखना, सबके लिए बिल्कुल अलग होती है। कोई सेम बंदा, एक बंदा सेम चीज़, एक चीज़ का नहीं सेम टू सेम नहीं सोचता, सबके अलग है। तुम्हारे लिए क्या पता है अलग हो, ध्यान रखना मेरे लिए अलग है। तो मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ कि ये मेरे लिए बेस्ट हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना, मैं खुद कोल्ड शावर को 6 to 7 days या फिर जिम के साथ रखने की कोशिश करता हूँ। 4 लीटर वाटर ऊपर नीचे हो सकता है, पर ध्यान रखना मैं ट्राई करूँगा कि इसको ऊपर करने की कोशिश करूँ। और एक स्टार्टिंग बिगिनर के लिए कोल्ड शावर 1 to 2 days बिल्कुल बेस्ट है।